फटीग में नहीं है। नाउ मूविंग टू द थोड़े से चार्ट कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। देर आर सम पीपल जो थोड़े से नए हैं, देर आर सम पीपल हु माइट ऑलरेडी नो। तो अपन चार्ट्स में भी सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट है। वी विल नॉट गेट इनटू नोइंग ईच एंड एवरी कैंडल, है ना, और या ईच एंड एवरी पैटर्न, जरूरत नहीं है उसकी। बस फिजिक्स ऑफ द मार्केट समझेंगे, एंड रेस्ट फिर नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं। तो चार्ट का सबसे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या होता है? तो कैंडल स्टिक सिंपली ये है, ये मेरे वाले थोड़े से ब्लैक और ब्लू हैं। जो ब्लैक है वो ग्रीन है, जो ब्लू है वो रेड है। ये इसलिए कर रखा है क्योंकि साइकोलॉजिकली ब्लैक और रेड, पीएनएल में भी ब्लैक एंड रेड होता है ना, तो वो ग्रीन ग्रीन दिखता है और रेड रेड दिखता है। इसलिए ये मेजर ट्रेडर्स को आप देखोगे ना, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट ही ट्रेड कर रहे होंगे, ताकि उनको वो बायस नहीं आए कहीं से। तो कैंडल स्टिक क्या है? कैंडल स्टिक, ये इस चीज को हम कैंडल स्टिक बोलते हैं। जो ये सारे आपको दिख रहे हैं ना, अलग 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 शेप साइज के, ये डेटा पॉइंट है। जैसे अभी ये टाइम फ्रेम्स होते हैं, एंड ट्रेडिंग व्यू वी विल बी यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ट्रेडिंग व्यू, अपने सारे चार्टिंग एनालिसिस के लिए। तो ट्रेडिंग व्यू में आप यहाँ पे अपने स्टॉक वॉच लिस्ट लगा सकते हो। यार ये स्टॉक्स मेरे को वॉच करने हैं। यहाँ पे छोटी छोटी उसकी न्यूज़ आती रहती है। अ, यहाँ पे आपके टाइम फ्रेम्स हैं कि मेरे को 15 मिनट, हर 15 मिनट में क्या हो रहा है वो चाहिए, हर 1 घंटे में क्या हो रहा है वो चाहिए, हर हर एक दिन पे क्या हो रहा है वो चाहिए। राइट? यहाँ से आप चूज कर सकते हो कि यार आपको कौन से स्टॉक का चार्ट देखना है, फ्यूचर्स, क्रिप्टो, बॉन्ड्स देखना है, क्या देखना है ना। तो जो 21,200 चार्ट्स हैं वो सब यही है। राइट? ये सब टूल्स हैं जो अपन बीच बीच में यूज करेंगे आ, इस पे काम करने के लिए। मेजर टाइम हमारा यही जाएगा। राइट? सो नाउ कमिंग टू द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द चार्ट विच इज कैंडलस्टिक। तो कैंडलस्टिक क्या बोलती है? जैसे ये डेली पे लगा हुआ है। डेली मतलब एक जो कैंडल है ना, इसको कैंडल बोलते हैं अपन, क्योंकि इसमें ऐसी दिखती है ये। नीचे बॉडी होती है, ऊपर थोड़ी सी बत्ती होती है, और उनकी शेप साइज अलग अलग होते हैं। तो कैंडलस्टिक क्या बोलती है कि एक दिन में, बिकॉज हम डेली पे देख रहे हैं, मार्केट ओपन यहाँ पे हुआ, है ना, 40, जो भी है ये, यहाँ पे मार्केट मेरा ओपन यहाँ हुआ, और यहाँ से गया एक दिन में यहाँ तक, ऊपर तक। और फिर करके क्लोज यहाँ पे हो गया 4261 पे, है ना, यहाँ क्लोज हो गया। तो कैंडल मेरे को क्या बोल रहा है? सिंपल सी एक स्टोरी है। जैसे आप डेटा देखोगे कि यार मार्केट शुरू हुआ 4012 पे, पूरे दिन में 9 अगस्त के पूरे दिन में, ये नीचे 9 अगस्त यहाँ दिख रहा है ना, तो आपको नीचे दिख जाएगा डेट और टाइम, और राइट साइड में दिख जाएगा प्राइस, है ना, दो स्केल्स हैं ये। तो क्या बोल रहे हैं कि यार मार्केट शुरू यहाँ से हुआ, पूरे दिन में 9 अगस्त के पूरे दिन में बीच में कहीं तो एक बार 4323-24 पे गया, और फिर जब मार्केट बंद हुआ तो वो थोड़ा नीचे आके 4260 पे बंद हो गया। तो एसेंशियली क्या बोल रहे हैं कि यार ये ओपनिंग प्राइस था, ये क्लोजिंग प्राइस था, और ये हाईएस्ट बीच में कहाँ गया वो था, और अगर इधर नीचे कुछ होता है एक बार तो वो लोएस्ट भी हो जाता है ना। तो ये अपन बोल रहे हैं कि यार मार्केट चलो ग्रीन ग्रीन हुआ है, मतलब नीचे से ऊपर गया है। इसी का एग्जैक्ट अपोजिट कैंडल ये है, ये वाला। इसमें अपन बोल रहे हैं कि मार्केट यार शुरू यहाँ पे हुआ, एंड यहाँ पे हुआ, और बीच में एक बार
बीच में कभी 4360 पे भी गया है, 56 पे गया है 19 अगस्त के दिन। सो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट विच इज कॉल्ड अ कैंडल स्टिक। अब कैंडल स्टिक में क्या है, थोड़े से अलग अलग चीजें हैं। जैसे एक ये वाली कैंडल स्टिक है ना, जिसके ऊपर नीचे मतलब लट्टू जैसा दिख रहा है ये। इसके ऊपर नीचे विक निकली हुई है और बीच में बहुत ही छोटी सी बॉडी है। दिस इज कॉल्ड डोजी। तो अपन को दो ही कैंडल स्टिक याद रखने हैं। एक तो ये नॉर्मल वाले होते हैं जिनकी बॉडी बड़ी है, ऊपर नीचे कुछ कुछ निकला हुआ है। एक ऐसी है जो डमरू जैसी है, ऐसी ऊपर नीचे विक बड़ी बड़ी है, बॉडी छोटी है। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है वो मैं बता दूंगा, बट अभी जस्ट टू रिड्यूस द ओवरवेल अपन ऐसे याद कर लेते हैं। ये डोजी है, और कुछ कैंडल्स आपको ऐसे दिखेंगे जिसकी एक तरफ की विक बहुत बड़ी है, फिर छोटी सी बॉडी है, और फिर ये नीचे छोटी सी विक है। ये रिजेक्शन कैंडल बोलते हैं इसको, कि यार ऊपर से रिजेक्ट हो गई बहुत ही तेज, है ना। एंड वी विल ऑल्सो सी कि ये डोजी, ये वाले कैंडल स्टिक, और ये सब सेम ही होते हैं, है ना। ये अपन 1 घंटे पे देख रहे हैं, इसको अपन थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये आपको मोर और लेस कन्वर्ट होते हुए दिखेंगे। उसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे ये दो कैंडल हैं, हमने ये दो कैंडल देखे, ठीक है। अब तो अपन देख रहे हैं 1 दिन पे। अगर मान लो मैंने ये चार्ट लगाया 2 दिन पे, तो 2 दिन पे क्या होगा? 2 दिन पे होगा, 2 दिन पे वो बोलेगा कि भाई मेरा मार्केट शुरू यहाँ हुआ था, ठीक है, यहाँ कहीं ऐसे मैं बना लेता हूँ उसके पहले ही, कि मार्केट मेरा यहाँ कहीं शुरू हुआ और नीचे गया यहाँ तक, और दूसरे दिन क्लोज हुआ है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ क्लोज हो गया, हाईएस्ट पॉइंट था ये इधर, लोएस्ट पॉइंट था ये। तो अगर आप इन दोनों कैंडल को कंबाइन करोगे ना 2 दिन पे, ओ सॉरी, तो ये आपको ऐसे दिखेगी, राइट, विच इज अ रिजेक्शन कैंडल, जो अपन ने यहाँ देखी, इसका उल्टा वर्जन, है ना। तो आइडियली कैंडल स्टिक सिर्फ एक डेटा पॉइंट है, उसको अपन अलग अलग तरीके से कैसे दिखेंगे, वो स्किल धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। एंड दैट इज वेयर प्रैक्टिस कम्स इन टू प्ले। हो सकता है बहुत लोगों को ये पता हो, या बहुत लोगों को नहीं पता हो, पहली बार ये चीज देखी हो, है ना। यही है, जब आप चार्ट्स को बहुत अच्छे से रीड करना सीखने लगते हो, तो आपको ये सब फंडे चमकने लगते हैं कि अच्छा यार ये सेम चीज तो ये हो रही है, इसमें कुछ नया थोड़ी हो रहा है ना। सो वी विल अंडरस्टैंड कि कंसोलिडेशन होता है एक चीज करके। ये डोजी कुछ नहीं है, कंसोलिडेशन होती है ना। कैसे होता है, दैट वी विल डिस्कस धीरे धीरे। तो मेजरली चार्ट का बेसिक बेसिक कंपोनेंट है कैंडल। एक कैंडल होती है नॉर्मल टाइप की, एक कैंडल होती है ऐसा रिजेक्शन टाइप की, और एक कैंडल होती है ऐसे डमरू वाली, है ना। इसको अपन इंटरचेंजेबली कैसे यूज करेंगे वो धीरे धीरे वी विल सी। मेजरली पूरा चार्ट इन्हीं सब कैंडल से बना है ना, और कुछ नया नहीं होगा यहाँ पे, ठीक। नाउ वंस वी हैव सीन कैंडल्स, क्या खोलते हैं, डिक्शन खोल लेते हैं। सेकंड चीज आती है कि सेकंड चीज इज मार्केट का स्ट्रक्चर। तो जो कैंडल्स है ना, ये अब ये सब मिलके कुछ एक स्टोरी बता रहे होंगे कि यार स्टॉक ऊपर जा रहा है, स्टॉक नीचे आ रहा है। एंड अगेन वी विल सी इट वेरी इंट्यूटिवली। जो दिख रहा है हम सिर्फ
उस पर फोकस करेंगे। हम्म, हम्म, कि जैसे अब हमें यहाँ दिख रहा है, क्या रही नीचे साइड जा रहा है। ओके, मान लिया। है ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है हमें चीजें, हमें नीचे जाते दिख रहा है तो हमें नीचे जाते दिख रहा है। राइट। यहाँ हमें दिख रहा है कि यार ऊपर जा रहा है, तो हम बोल रहे हैं ऊपर जा रहा है। अब इसको ही हम जब डेफिनेशन में डालते हैं, है ना, जब किसी को पढ़ाते हैं या फिर उसको यूट्यूब पे डालना है मुझे, तो मैं बोलूंगा कि भाई जब नीचे जाता है तब हायर ए लोअर लोज लोअर हाइज बनते हैं। लोअर लोज लोअर हाइज क्या होते हैं? जो जो ऊपर है इनको अपन हाइज बोलते हैं, ये रहे। है ना। और जो नीचे होता है उसको अपन लोज बोलते हैं। सिंपल है, कोई भी ग्राफ अपन देखते हैं तो ऐसे ही होता है वो। ठीक। और जहां जहां से घूम रहा है बेसिकली, इधर से इधर घूमा नीचे, फिर इधर से इधर घूमा नीचे, फिर इधर से इधर घूमा, इनको अपन स्विंग्स बोल देते हैं। स्विंग मतलब झूला होता है ना, कि यार स्विंग हो गया वहां से। जैसे एक झूला घूमता है यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो उसके स्विंग पॉइंट्स हो गए, जैसे पेंडुलम के स्विंग पॉइंट है कि भाई ए से बी जाता है, बी से ए आता है, तो ये स्विंग पॉइंट्स है। ऐसी मार्केट है, ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से वापस ऊपर जाएगा, ऊपर से वापस नीचे आएगा। तो जो ऊपर नीचे के पॉइंट्स है ना, इनको हम बोल देते हैं स्विंग पॉइंट्स। तो कोई जार्गन नहीं है, सिंपल सिंपल है। उसको बस नाम दे दिया मैंने कि यार हायर हाई, हायर लो। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये सब हाई पॉइंट्स हैं। अभी हाई पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से नीचे हैं। कि ये वाला पॉइंट, अब इसके आगे जो आया वो ऊपर वाले से नीचे था, ये आया तो ये उससे नीचे था। तब ये सब क्या है, हाई हाई है ना। नीचे 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 है, बट ये हाई है। और ये नीचे होते जा रहे हैं तो अपन बोल रहे हैं कि हायर लोज बन रहे हैं, सॉरी लोअर हाइज बन रहे हैं, क्योंकि वो नीचे होते जा रहे हैं। एंड जो ये लोज हैं, ये नीचे वाले हैं, इनको लोज बोलते हैं अपन। तो ये लोअर लोज है। ये वाला लो इसके नीचे है, तो ये लोअर लो है। ये वाला लो इसके नीचे है, तो ये इससे लोअर लो है ना। तो जब ऐसे चल रहा होगा कि हायर लो और लोअर लोज बन रहे हैं, तब अपन बोल रहे हैं कि यार मार्केट नीचे जा रहा है। जब इसके उल्टा चल रहा है मामला, है ना, अब अगेन ये सारे हाईज हैं, ये भी सारे हाईज थे, क्योंकि ये अपने स्विंग में ऊपर साइड से, ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो वो हाई है, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये लोज थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें हायर हाईज बन रहे हैं। ये वाला हाई इसके ऊपर है, ये वाला हाई इसके ऊपर है, तो सिंपली हायर हाइज बन रहे हैं। लोज में क्या हो रहा है, ये वाला लो इसके ऊपर है, ये वाला लो इसके ऊपर है, तो ये हायर लोज भी बन रहे हैं। तो सिंपली स्ट्रक पहले आप इंट्यूटिवली देख लो, क्या नीचे जा रहा है चार्ट तो मतलब लोअर लो लोअर हाई बनेगा, ऊपर जा रहा है तो हायर हाई हायर लो बनेगा। उल्टी साइड से मत आओ, हायर हाई हायर लो देख के ये मत बोलो ऊपर जा रहा है। पहले इंट्यूटिवली दिख रहा है वो, उसको ही हम बस डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। है ना। सो अब मल्टीपल कैंडल मिलके एक स्ट्रक्चर दे दिया उन्होंने, कि भाई हम लोग तो नीचे 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 जाते जा रहे हैं। ये वाले कैंडल बोल रहे हैं कि भाई हम तो ऊपर 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 जाते जा रहे हैं। तो ये स्टोरी बन गई कैंडल्स को मिला के। है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है कि यार ये जाता जा रहा है ऊपर। तो अब ये जो कैंडल मिल के बड़ी स्टोरी आपको दिखा रहे हैं, इसको हमने बोल दिया ट्रेंड। कि यार ये तो डाउन ट्रेंड है, नीचे नीचे साइड का ट्रेंड जा रहा है। बहुत ऑब्वियस ही है, ये अप ट्रेंड है। ये भी अप ट्रेंड है, क्यों? क्योंकि दिख रहा है। सो दैट इज व्हाट डाउन ट्रेंड एंड अप ट्रेंड इज। डाउन ट्रेंड इज lower lows lower highs, uptrend is higher highs higher lows, right?
मूविंग ऑन, ये सब अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रीफ सो दैट थोड़े से कंफर्टेबल हो जाए अपन चार्ट्स पे, एंड सो दैट वी स्टार्ट टू लुक एट चार्ट्स इन अ वे, ताकि वो बहुत बड़े या ओवरवेलमिंग नहीं लगे। कई बार क्या होता है ना, अब हम ऐसी चीजें पढ़ लेते हैं जिनमें बहुत ढेर सारे कैंडल याद कर लिए, ड्रैगन फ्लाई याद कर लिया, हैमर याद कर लिया, तो वो लगता तो है कि यार याद कर लिया, बट वो आपका बहुत दिमाग खा जाता है। तो उसको कुछ पॉइंट नहीं है याद करने का, इंट्यूटिवली चलते हैं, बिकॉज रियल लाइफ में इंट्यूटिव ही चलती हैं चीजें, है ना। ये चीजें अपन डिस्कस करते हैं, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन बाद में करेंगे, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि भाई अब नीचे से मैं ऊपर जा रहा हूँ, फिर मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, फिर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, तो ये साइकिल है ना, ये चलते रहेंगे। मतलब थिंक इट लाइक अ बस, कि बस निकली यहां से यहाँ, फिर उसमें सवारी तो बैठेगा ना, तभी वो दूसरी साइड के लिए रेडी होगा। तो क्या होता है, मान लो एक जगह से स्टॉक चला आपका धीरे 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 धीरे, अब वो एक जगह जाके ना, बहुत ढेर सारे ट्रेडर्स बैठे होंगे इसमें, बहुत लोगों ने पोजीशन ले रखी होगी, तो वो लोग बोलेंगे कि यार चलो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो जब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे तो आपको ऐसे वाले कुछ जोन्स दिखेंगे, जहां पर ना एक रेक्टेंगल में ही कुछ कुछ हो रहा है ना। तो इसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब कि बहुत ढेर सारे लोग एक जगह आके कुछ तो कर रहे हैं, प्राइस मूव नहीं हो रहा है ऊपर नीचे, बस प्राइस वही है, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं वापस में। तो ये वाले फेजेस होते हैं एक्यूमुलेशन, है ना। जैसे ये है, ये फेज है, ये सारे फेज है। इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे बहुत ढेर सारे ऑफकोर्स डाउट्स होंगे, तो ये डाउट्स आपको प्रैक्टिस करके सॉल्व होंगे, है ना। जैसे किसी का भी हो सकता है डाउट होगा यार इसमें तो ऊपर भी निकल गया, तो इसको बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, तो वो सॉल्व होगा कि यार ऐसे 25 केस देखो, उस 25 केस से आपको क्लियर हो जाएगा कि यार इसको लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि मैं अभी बोल भी दूंगा बट कन्विक्शन नहीं आएगा, राइट। तो ये वाले पॉइंट्स होते हैं एक्यूमुलेशन पॉइंट, जब बेसिकली मार्केट अटक रहा है। एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि यार आप एक्यूमुलेट हो रहे हो, अटक रहे हो एक जगह, इकट्ठा हो रहे हो। तो मार्केट इकट्ठा हो रहा है, आप इकट्ठे होने में क्या हो रहा है कि जैसे 19 दिसंबर से 7 जनवरी, ऑलमोस्ट 2-3 वीक, 3 वीक तक लोग इकट्ठा होते थे। तो ऑब्वियसली अगर 3 वीक तक लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो वो किसी एक डायरेक्शन में तो फिर एक्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो जो ये फिर मूव आया ना, इसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कि मान लो यहाँ 100 करोड़ के ऑर्डर इकट्ठे हो गए एक साथ, अब वो सारे मिलके नीचे जा रहे हैं और बीच बीच में अपना प्रॉफिट बुक करते जा रहे हैं, है ना। तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। मैनिपुलेशन अभी का पार्ट नहीं है, मैनिपुलेशन वी विल अंडरस्टैंड लेटर एज वी मूव ऑन टू द चार्ट्स, है ना। तो चार्ट के कंपोनेंट्स हैं, छोटा सा कैंडल वहां से शुरू होता है, कैंडल के 2-3 वो हैं, छोटे छोटे कैंडल्स बनते हैं। ऐसे वाले कैंडल को अपन डोजी बोलते हैं, ऐसे वाले कैंडल को अपन रिजेक्शन बोलते हैं। और कैंडल आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, एक कैंडल को आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हो, है ना। सब कैंडल कैंडल मिलके स्ट्रक्चर देते हैं एक मार्केट को। अगर नीचे जा रहा है तो लोअर लोज लोअर हाइज बनेंगे, ऊपर जा रहा है तो हायर हाइज हायर लोज बनेंगे, ठीक है। जब मार्केट टर्न हो रहा होगा कहीं एक पॉइंट से, तो काफी लोग इकट्ठा होंगे एक जगह रेक्टेंगल में, है ना, उसको एक्यूमुलेशन बोलेंगे। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो वो कहीं ना कहीं तरफ निकलेंगे, जिस तरफ निकलेंगे उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो सिंपली वी अंडरस्टैंड कि यार चार्ट के ये कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। लिक्विडिटी, सप्लाई डिमांड, ऑर्डर बुक, ये अपन नेक्स्ट उसके लिए रखते हैं। आई थिंक थोड़ा ओवरवेलमिंग हो जाएगा नहीं तो थोड़ा आराम से चलते हैं।